एसआईआर से क्या हुआ? 65 लाख नाम काटे गए। जब एसआईआर हो रहा था खूब ड्रामा हुआ, खूब राजनीति हुई, खूब बयानबाजी हुई, लेकिन वोटर जो पूरी लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हुआ और यही वजह कि अब पूरे देश में भी एसआईआर कराया जा रहा है। बीजेपी ने इसे बोला भी था कि ये सफाई है, वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, मुस्लिम वोटर हटाने की साजिश इसे करार दिया, जबकि ये घुसपैठियों को हटाने की साजिश थी। ये क्लियर बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा भी गया। लेकिन इसका असर क्या होता है? कैसे ये रहते हैं, फेक आधार कार्ड बना लेते हैं, राशन का फायदा जो यहाँ भारत की जनता को मिलना चाहिए इनको मिलने लगता है, जमीन कब्जा लेते हैं जो भारतीय जनता की होनी चाहिए वहां रहने लगते हैं, जैसा कि एक रिपोर्ट में भी अभी हमने आपको किशनगंज से दिखाया। तो आप समझिए कि इसका जो असर है, एसआईआर जो हो रहा है या घुसपैठ हटाने की जो कोशिश हो रही है, वो उसका इनके हट जाने से सीधा फायदा भारतीय जनता का ही है, क्योंकि जो राशन का होगा, जो भी मानदेय होगा, सीधे आपको मिलेगा। बांग्लादेशी अगर भारतीय के भेष में रहेंगे तो उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा, और ये समझने की जरूरत है लोगों को भी। वहीं आपको बताएं कि स्मगलिंग बहुत बढ़ गई थी, मवेशी की स्मगलिंग, ड्रग्स, हथियार, रैकेट, ये सब करने लगते हैं ये घुसपैठिए। और ध्रुवीकरण का भी पूरा असर चुनावों के दौरान देखा जाता है। अभी बिहार में एसआईआर हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों की बहुत संख्या है और यही वजह कि वहां भी करने की बात हो रही है। हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम किधर चले जाते हैं फिर? इंडी की तरफ या एआईएमआईएम की तरफ। और एआईएमआईएम और इंडी गठबंधन, यही वजह है कि एक तरह से ये जब एसआईआर हो रहा था तो बहुत एक्टिव थे। अभी भी ममता बनर्जी तैयार नहीं है, जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की बात हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि हर घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और गृह मंत्री भी कहते हैं। ओवैसी कहते हैं कि एक का भी नाम नहीं बता सकते, घुसपैठिए जो हैं एक का भी नाम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनके लिए ये उनको एक अपना वोटर लगता है। और यही वजह कि मुस्लिमों के रहनुमा बनने की वो बार बार हैदराबाद से आकर बिहार में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनडीए 11 साल में सत्ता में रही है और फिर भी घुसपैठ अगर है तो सवाल एनडीए पर भी उठते हैं कि 11 साल से सत्ता में रहने के बावजूद घुसपैठ के इस मुद्दे को टैकल क्यों नहीं किया जा सका।